तो मित्रों, मेरी कोशिश ये है कि अभी तक हमारे जितने भी डेली क्यूएस हुए हैं उनको मैं जल्दी से जल्दी उनके सारे के सारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस को अपलोड कर दूं, सो दैट 2-3 दिन के अंदर फिर हमारा जो भी डेली क्यूएस हमारा 25 क्वेश्चन वाला है, जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे हम लोग अपलोड करते हैं, उसके साथ आपका वीडियो आ जाए। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटी का क्यूएस हम अपलोड कर रहे हैं आज, पॉलिटी का क्यूएस 4 अगर अपलोड हो रहा है, तो उसके साथ में ही उसका एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दिया जाए। तो अभी मैं डेली 2-3 वीडियो डाल दूंगा, जितने भी हमारी क्यूएस हुए हैं वो सारे उसमें कवर अप हो जाए। तो चलो भाई, हिस्ट्री का फर्स्ट क्यूएस स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, थेरिगाथा इज वन ऑफ द वेरी फ्यू सर्वाइविंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट एट्रीब्यूटेड टू वुमेन। ठीक है, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है, वुमेन के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। तो ये किस धर्म के साथ में या फिर किस सेक्ट के साथ में क्या करता है, एसोसिएटेड है? तो थेरिगाथा बेसिकली ये बुद्धिज्म के साथ में एसोसिएटेड है। ठीक है। सॉन्ग्स हैं इसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स के, नन्स के, और बुद्धिज्म जो धर्म है इसके साथ में एसोसिएटेड हैं। उनकी जो सोशल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं वो सब इसमें भाई डाले गए हैं। नेक्स्ट, द illustrated manuscript of the निमतनामा, a blend of Indian and Persian style is an, भाई मैन्युस्क्रिप्ट है निमतनामा, ये किसके बारे में है? इंडियन और पर्शियन स्टाइल्स को मिक्स करके इसको लिखा गया है। तो भाई जो निमतनामा है ना, ये भाई है भाई आपकी कुकरी बुक एट द टाइम ऑफ गयासुद्दीन खिलजी। ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, काफी कुछ लिखा गया है ये भाई अपनी कुकिंग वगैरह के बारे में। सिंपल सा आंसर है भाई इसका, कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। फिर आता है भाई, विद रेफरेंस टू चोल रूलर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि भाई जो इनके बारे में आपको बताना है कौन से सही हैं। तो भाई सबसे पहला है, राज राज चोल अस्यूम द टाइटल ऑफ द चोल हु कंकर्ड द गंगा। टाइटल लिया था गंगई कोंड चोला। ठीक है, मतलब गंगा रिवर को कनकर करने वाला। तो भाई इसके आंसर क्या सही है गलत है? तो देखो भाई, जो राज राज चोल ने ये टाइटल नहीं लिया था, ये टाइटल आपका राजेंद्र चोल ने लिया था, राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड, राजेंद्र चोल फर्स्ट डिस्ट्रॉयड द चेर नेवी एट त्रिवेंद्रम एंड लेटर कैप्चर्ड मदुरई द कैपिटल ऑफ पंड्या। तो भाई ये भी आपका गलत है। ठीक है, इंटरचेंजेबल है इसमें। राज चोल ने किया था, पहला वाला भाई आपका राजेंद्र चोल फर्स्ट है, और ये है राज चोल। तो राज चोल ने ही त्रिवेंद्र में चेर नेवी को डिस्ट्रॉय किया था, मदुरई को कैप्चर किया था, जो पंड्यों की कैपिटल थी। ठीक है, इसके साथ साथ श्रीलंका को भी इन्वेड किया था, श्रीलंका को भी इन्वेड किया, उसका नदर जो पार्ट था वो भी वही कैप्चर किया। ठीक है। और फिर उसके बाद द चोल रूलर मार्क्स देयर विक्ट्रीज बाय इरेक्टिंग टेम्पल्स एंड हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ दीस टेम्पल्स, कि इनकी जो भी विक्ट्रीज हुआ करती थी, जो भी इनकी जीत मिलती थी, उसकी खुशी में ये लोग मंदिर वगैरह बनवाया करते थे और इंस्क्रिप्शंस वॉल्स पे लिखवाया करते थे। तो भाई ये जो आपका है ये आपका बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। ठीक है, काफी सारे इन्होंने क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं, मोस्टली शिव जी और विष्णु जी के काफी सारे इन्होंने टेम्पल्स बनवाए। ठीक है, तो 3 ऑल। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिरोज शाह तुगलक। ही एक्सेम्प्टेड ब्राह्मण्स फ्रॉम द पेमेंट ऑफ जजिया। भाई आपको बताना है इसमें से कौन से सही है। तो भाई क्या फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण्स को छोड़ दिया था कि भाई आप जजिया पे मत करिए? जजिया आप लोगों को पता होगा, जो काफिर हुआ करते थे, जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, नॉन इस्लामिक लोग हुआ करते थे, उन लोगों को भाई अपने फेथ को फॉलो करने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था जिसको कहा जाता था जजिया। तो भाई क्या ऐसा हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था, हो ही नहीं सकता। ठीक है, फॉल्स। एंड ही टुक स्टेप्स टू हैव हिंदू रिलीजियस वर्क्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम पर्शियन संस्कृत इनटू पर्शियन। तो ये होगा क्या? तो भाई देखो, फिरोज शाह तुगलक वाज द फर्स्ट रूलर जिसने हिंदू रिलीजियस वर्क्स को संस्कृत से पर्शियन में कन्वर्ट, सॉरी, ट्रांसलेट करने की कोशिश की। ठीक है, बहुत सारी बुक्स थी आपकी म्यूजिक पे, मेडिसिन पे, मैथमेटिक्स पे, वो उसके रेन के दौरान पर्शियन में ट्रांसलेट की गई। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट आता है, विथ रेफरेंस टू द पंडित डायनेस्टी ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एरा के बारे में पढ़ा होगा आपने। फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं, बताने हैं कौन से सही हैं। तो भाई, पंड्यास आर मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज इन हिज टेक्स्ट एंड हाईलाइटेड द मैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस ऑन द पंडित सोसाइटी। तो भाई, पंडित जो है सबसे पहले किसने मेंशन थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी, इंडिका। मेगास्थनीज वाज द ग्रीस एम्बेसडर, ग्रीस एम्बेसडर था। और ग्रीक, सॉरी, मैं इसको ग्रीक ही बोलूँ, ग्रीक एम्बेसडर था। और इसको जो सेल्यूकस निकेटर था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट के कोर्ट में रखा हुआ था।
ठीक है। तो मेगास्थनीज ने उस टाइम पे काफी सारी चीजें लिखी थी, बुक लिखी थी इंडिका, जिसके बेसिस पे हमें बहुत सारी इंडिया के उस टाइम के राजाओं के बारे में पता चलता है। तो पंड्यास को सबसे पहले मेंशन उस टाइम पे मेगास्थनीज ने किया था। उसने कहा था कि भाई उनके किंगडम के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। ठीक है। उसने ये भी कहा था कि उनका जो उस टाइम का जो रूलर थी वो एक वुमेन थी, लेकिन मैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस, सॉरी मैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस होता है, मतलब मैट्रियार्कल पैट्रियार्कल आप लोगों को पता ही है, मतलब पितृसत्ता, वैसे मातृसत्ता होती है मैट्रियार्कल, तो मैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस की बात भी उसने पंडित सोसाइटी पे की है, तो दिस विल बी ट्रू। नेक्स्ट, द पंड्य टेरिटरी ऑक्यूपाइड द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिसुला विद इट्स कैपिटल एट कावेरी पट्टनम। तो भाई पंड्य टेरिटरी जो है भाई, उसकी कैपिटल थी आपकी मदुरई, कावेरी पट्टनम नहीं थी। सो दिस विल बी फॉल्स। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज और आर डेवलप्ड टू लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु को कौन कौन से टेम्पल्स हैं वो डेडिकेटेड हैं? तो सबसे पहले आता है भाई आपका पापनाथ टेम्पल आता है पटटकल का। ये भाई आपका क्या भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है? नहीं, ये भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है। फिर बृहदेश्वर टेम्पल आता है तंजौर का, जिसको तंजौर बोला जाता है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसको स्टार्ट करवाया था राज राजेश्वर ने, लेकिन राज राज चोल ने इसको कंप्लीट करवाया था। ठीक है। तो भाई ये भी आपका गलत है। तो लक्ष्मण टेम्पल जो खजुराहो का है, ये भाई आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। लक्ष्मण टेम्पल जो आपका खजुराहो का है, इसको बेसिकली बनवाया था भगवान विष्णु के लिए। सो दिस विल बी ट्रू। थ्री ओनली। नेक्स्ट, इट इज एन इम्पोर्टेंट केव साइट हैविंग मेनी इमेजेस बिलोंगिंग टू वज्रयान बुद्धिज्म। केव साइट है, गुफा के अंदर बहुत सारी वज्रयान बुद्धिज्म को लेके बहुत सारी इमेजेस बनाई गई हैं। बुद्धिस्ट केव्स आर बिग इन साइज एंड ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल स्टोरी। द ब्राह्मणिकल केव्स हैव मेनी स्कल्पचर्स एंड रावण शेकिंग माउंट कैलाश इज वन ऑफ देम। जब रावण ने माउंट कैलाश पर्वत को हिलाया तो उसको उठाने की कोशिश की थी, तो वो भी यहाँ पे डिपिक्टेड है। किस केव साइट्स के बारे में बात की जा रही है? तो भाई ये है भाई आपकी एलोरा केव साइट, जो छत्रपति संभाजी नगर में सिचुएटेड है। पहले इसका नाम औरंगाबाद था। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू जियारत इन सूफीज्म। सूफीज्म की बात करते हैं, उसमें एक टर्म आता है जियारत। उसके कंसेप्ट, उसके कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो बताने कौन से सही है। सबसे पहला, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज टू द दरगाह ऑफ द सूफी सेंट ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। जो भी सूफी संत हुआ करता था भाई, उसकी मृत्यु दिवस पर एक तीर्थ के तौर पे, तीर्थ यात्री के तौर पे जो उसके फॉलोअर्स थे वो जाया करते थे। तो क्या ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। द प्रैक्टिस स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। ये भी भाई आपका क्या बोलते हैं, गलत है, ये गलत है, हाँ गलत है। क्योंकि ये प्रैक्टिस आपकी सल्तनत रूल जो था उसके टाइम पे स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। सबसे पहला जो आपका सुल्तान था, क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन तुगलक, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन्स। फिर उसके बाद आता है भाई आपका, द प्रैक्टिस हैज डायरेक्ट रिलेवेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ कव्वाली। तो भाई जो म्यूजिक और डांस है, कव्वाली आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह में सुना होगा। तो ये म्यूजिक और डांस का जो पूरा परफॉर्मेंस वगैरह होता है, ये इसी टाइम पे डेवलप होना स्टार्ट हुआ, और इसको जियारत से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो 1 and 3 on। फिर विद रेफरेंस टू द चिश्ती सिलसिला, ये भी सूफीज्म से रिलेटेड ही है। तो चिश्ती सिलसिला के बारे में पूछा गया है आपसे। अलग अलग सिलसिला है हमारी कंट्रीज में, आपको पता होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा रखा होगा। तो फिर भाई देखो, सबसे पहले आता था चिश्ती सेंट्स डिड नॉट बिलीव इन लीडिंग अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड एक्सेप्टेड द सर्विस ऑफ स्टेट। कि जो चिश्ती संत थे वो अपनी फकीरी की जिंदगी नहीं जीते थे, और भाई राज्य के अंडर में रहते थे। ठीक है। सुल्तान जो भी हुआ करता था उसका आश्रय उनको मिलता था। तो भाई ये स्टेटमेंट गलत है हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है। उनके हिसाब से चिश्ती जो है वो एक सिंपल और ऑस्टेयर लाइफ जीते थे, लोगों के साथ साथ में बातचीत वगैरह किया करते थे। ठीक है। और उसके बाद उनके अपोजिट थे सुहरावर्दी। वो लाइफ ऑफ पॉवर्टी और फकीरी में जीने में यकीन नहीं किया करते। फिर आता है, एक्टिविटीज ऑफ द चिश्ती ऑर्डर वर कन्फाइंड लार्जली टू द पंजाब एंड मुल्तान। तो भाई ये भी क्या है आपका, गलत है। चिश्ती आपको पता है इनकी दरगाह अजमेर के आसपास है। पंजाब और मुल्तान में आपका सोहरावर्दी ऑर्डर था, उनका पूरा वो वहीं कन्फाइंड थे, उनका वहां से वहां चलता था। ठीक है। और फिर आता है, हमीद उद्दीन नागौरी वॉज अ वेल नोन सेंट ऑफ चिश्ती ऑर्डर। तो भाई जो चिश्ती संत के सबसे मोस्ट फेमस संत थे, वो कौन थे? वो थे निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिराग दिल्ली। ठीक है। और हमीद उद्दीन नागौरी जो थे वो आपके सोहरावर्दी ऑर्डर के मोस्ट फेमस चिश्ती संत, सॉरी सूफी संत थे। तो यहाँ पर आपके नन आए। फिर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इंडस वैली सिटीज, और वो किस रिवर पर लोकेटेड है? तो भाई मोहनजोदड़ो इंडस पर लोकेटेड है, बिल्कुल सही। हड़प्पा
रावी पर लोकेटेड है। ये भी आंसर भाई आपका बिल्कुल सही है। बट क्या कालीबंगन वीस यानी कि ब्यास रिवर पर सिचुएटेड है? तो कालीबंगल जो है वो आपकी घग्गर और जो हाकरा रिवर है वहां पर सिचुएटेड। ठीक है, तो वन एंड टू ओनली। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द किंग हर्षवर्धन ऑफ वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आप लोगों को पता है किंग हर्षवर्धन के बारे में, बताने हैं कौन से सही है। किंग हर्षवर्धन वाज द फाउंडर ऑफ द पुष्यवती डायनेस्टी और द वर्धन डायनेस्टी ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी एडी। तो भाई जो पुष्यवती डायनेस्टी थी या फिर वर्धन डायनेस्टी थी थानेश्वर की, उसको क्या बोलते हैं, क्या हर्षवर्धन ने फाउंड किया था, फाउंडर था? नहीं, उनके पिताजी थे, उनका नाम था प्रभाकर वर्धन, वो फाउंडर थे। ठीक है। नेक्स्ट, फायान, a famous Chinese traveler visited India during the Harshvardhan period and studied at Nalanda University। तो भाई ये भी आपका जो है वो गलत है। ठीक है, फायान नहीं आया था, बंदा आया था, उसका नाम था हुसैन तुसां, जिसको हेन स्वांगी बोलते हैं। वो आया था और उसने विजिट किया था उस टाइम पे। फायान आया था भाई आपका चंद्रगुप्त सेकंड के रूल के टाइम। ठीक है। और फिर उसके बाद ही डिफीटेड चालुक्य किंग्स पुलकेशिन टू एंड एक्सटेंडेड हिज किंगडम बियॉन्ड द नर्मदा रिवर टू द साउथ। तो भाई ये भी बिल्कुल गलत है। पुलकेशिन सेकंड ने भाई हर्षवर्धन को हराया। ठीक है, तो सारे ही गलत। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ रूलर ऑफ बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम के एक रूल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है किसकी बात हो रही है। तो ही वॉज अ गुड कैलीग्राफिस्ट एंड अ पोइट एंड ऑफन कंपोज एक्सटेम्पोर वर्सेस। ठीक है। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ किंग देवराय फर्स्ट ऑफ द विजयनगर किंगडम। ये भी ठीक है। एंड ही इनकरेज द परस्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड बिल्ड एन ऑब्जर्वेटरी नियर दौलताबाद। तो भाई इसका आंसर है भाई आपका फिरोज शाह बहामनी। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, द कल्पसूत्र एंड कल्काचार्य कथा, द टू वेरी पॉपुलर टेक्स्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स। ये भाई किस सेक्ट के साथ में डील करते हैं? तो भाई इसका क्या बोलते हैं, करेक्ट आंसर मिलेगा आपको जैनिज्म। ठीक है। इसमें कल्काचार्य कथा है, जो एक बहुत ग्रेट जैन मुनि थे श्वेतांबर स्कूल के, उनका नाम था कलक, उनके ऊपर है। ठीक है। और उसके बाद में कल इसमें एक कल्पसूत्र भी जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप के जैन यूनिवर्स की बात की गई है। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मौर्यन एज द टर्म सन्निधाता रेफर्स टू। ये मैंने अपनी क्लास में ही पढ़ाया था, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो सन्निधाता जो है वही वो किससे डील करता है? तो सन्निधाता मतलब द चीफ कस्टोडियन ऑफ द स्टेट ट्रेजरी एंड स्टोर हाउस, जो आपका खजांची वगैरह होता है। ठीक है। और समहर्ता भी होता है एक टर्म, समहर्ता। समहर्ता क्या करते हैं? समहर्ता हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हुआ करते थे भाई, इन चार्ज ऑफ असेसमेंट, ये होते थे समहर्ता। ठीक है। और आपके जस्टिस वाले कौन से हुआ करते थे, उसका नाम मैं भूल गया है। जस्टिस 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 सन्निधाता, मेरे ख्याल से न्यायाधीश या फिर समथिंग लाइक दैट। फिर आता है नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जप्ती एंड तहशाला सिस्टम। ये लैंड मैनेजमेंट रेवेन्यू सिस्टम हुआ करते थे, तो इनके बारे में बताना है आपको। अंडर द दहशाला सिस्टम द एवरेज प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल एज द एवरेज प्राइसेस प्रिवेलिंग ओवर द लास्ट 10 years वर कैलकुलेटेड। तो ये जप्ती और दहशाला सिस्टम जो था, जप्ती सिस्टम तो भाई आपका अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। ये शेर शाह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे ही बेस्ड था, कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस किए थे। और फिर इसके बाद और इसको फर्दर मॉडिफाइड किया था, तो भाई इसको टोडरमल का बंदोबस्त सिस्टम भी कहा जाने लगा था। ठीक है। तो भाई पहला स्टेटमेंट है आपका, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फिर दहशला सिस्टम ऑफ द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जस्टिस सिस्टम। तो भाई स्टेटमेंट टू है आपका, ये भी सही है। ये फर्दर आपका दहशाला सिस्टम जो था फर्दर डेवलपमेंट था जस्टिस सिस्टम का ही। इसको राजर टोडरमल ने किया था। और फिर जस्टिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज टोडरमल्स बंदोबस्त। तो भाई ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, इसको टोडरमल के बंदोबस्त सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट, हु वाज द मेन एक्सपाउंडर ऑफ द लोकायुक्त फिलोसफी। लोकायुक्त फिलोसफी को प्रोपाउंड कौन करता था सबसे ज्यादा, इसको एक्सपाउंडर कौन था, उसको फैलाने का काम किसका था? तो वही चारवाक। चारवाक वाज द मैन एक्सपाउंडर ऑफ दिस मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी। इसको मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी कहा जाता है। इसको फर्दर बाद में लोकायुक्त भी कहा जाने लगा था। इसकी जो आइडियाज थे वो नॉर्मल कॉमन लोगों से लिए गए। ठीक है। फिर विथ रेफरेंस टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, इस पे ध्यान देना। कौन सा स्टेटमेंट जो आपका सही नहीं है? तो बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इटर्नल सोल। भाई बिल्कुल सही है, सही है।
अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म अटेनमेंट ऑफ निब्बान या कि निर्वाण इज द अल्टीमेट गोल, ये भी सही है। बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये भी सही है। जो सही नहीं है वो ये, बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, ये बिल्कुल गलत है, गलत है। तो भाई नॉट करेक्ट के हिसाब से ये आंसर आपका सही रहेगा। ठीक है, जातक की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होंगी बचपन में, तो जातक स्टोरीज में भगवान बुद्ध के जितने भी रीबर्थ हुए हैं या प्रीवियस बर्थ हैं, उन सबकी स्टोरीज दे रखी है। Now, at which of the following Jain shrines the famous statue of गोमेतेश्वर is located? ठीक है, तो भाई गोमेतेश्वर की जो क्या बोलते हैं स्टेच्यू है, वो कौन सी जैन श्राइन पर लोकेटेड है? तो इसका मेरे ख्याल से आंसर है श्रवण एहोल है कि श्रवण बेलगोला। हाँ, इसका आंसर है श्रवण बेलगोला, बेलागोला। ठीक है, यहाँ पर भाई आपकी लॉर्ड बाहुबली की जो 18 मीटर्स की स्टेच्यू है वो बनाई गई है। फिर विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके बात करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम किसी डायनेस्टी को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, उनका लिटरेचर देखते हैं, उनकी आर्ट देखते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, इकोनॉमी देखते हैं, इस तरह के फैक्टर्स को देखा जाता है। तो विजयनगर एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को अगर देखा जाए तो भाई असेंडिंग ऑर्डर में हमें सजाना है कि भाई सबसे पहले क्या आता है। तो भाई सबसे पहले इसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका ग्राम, ग्राम के बाद में आता है आपका स्थल। ठीक है, और स्थल आपकी, ग्राम आपके हो जाते हैं भाई विलेज, छोटे छोटे गांव। स्थल हो जाती है आपकी सब डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद में आते हैं नाडू। ठीक है, नाडू आपकी हो जाती है डिस्ट्रिक्ट के बराबर, और फिर उसके बाद में आते हैं मंडलम, मंडलम मतलब राज्य यानी कि प्रोविंसेस। तो इसका आंसर होगा 3214। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, भक्ति सेक्ट एंड द भक्ति लिटरेचर। तो भक्ति मूवमेंट भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में भक्ति मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भक्ति सेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो भाई नयनार्स जो थे, उनसे रिलेटेड भक्ति लिटरेचर नलयारा दिव्या प्रबंधम था क्या? तो इसका आंसर बिल्कुल गलत होगा, नयनार्स डील विल थेवरम। और अलवर किसके साथ डील करते थे? नलयारा दिव्या प्रबंधम के बारे में। ये आपका संगम से रिलेटेड है। फिर आते हैं वीर शिवास, ये वचन से रिलेटेड थे, बिल्कुल सही, ये वचनों से रिलेटेड थे, ये आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चैत्य एंड विहार। तो भाई ये भी आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बार आपने टर्म सुने होंगे। तो भाई विहार वर द प्लेसेस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन एंड वर्शिप, तो नहीं, विहार से ही नाम पता चल रहा है घूमने की जगह। तो ये जनरली जो मॉन्क्स होते थे उनकी रहने की जगह होती थी, द प्लेसेस ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ मॉन्क्स। ये इस तरह से होगा। और चैत्य क्या थे? चैत्य मिलने जुलने की जगह और वर्शिप करने की जगह हुआ करती थी। तो ये दोनों ही फॉल्स होंगे। And in the cave tradition of Western India, the presence of a stoop at the back of the chest was a common feature. तो भाई ये क्या सही है? बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। Now, with reference to the Sufism and its related practices, Sufism और उसकी related practice से related चीजें हैं। Consider the following statements. Sufis are the saints who traveled all over the world to spread the progress of Khalifa. तो भाई सूफीज जो थे रिलीजियस पर्सन्स थे। ठीक है, इनके बारे में कई सारी चीजें जो एनसीईआरटी में लिखी हैं, और कई सारी चीजें जो सच हैं। जो सच वाली चीजें हैं वो कई लोगों को बहुत हर्ट कर सकती हैं, तो उनको ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप उनको गूगल कर सकते हैं। तो भाई इसमें पूछा क्या है कि वो खलीफा की पावर को या प्रोग्रेस को बढ़ाने का काम करते थे। तो भाई एनसीईआरटी के हिसाब से ये चीज क्या है भाई आपकी गलत है। नहीं, सूफीज रिलीजियस पर्सन्स थे जो आपकी फकीरी में विश्वास करते थे। और खलीफा का जो ग्रोइंग मटेरियलिज्म का उनका प्रोसेस था कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा राज्य इकट्ठा करना है, ये सब इकट्ठा करना है, तो उसको क्रिटिसाइज किया करते थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। Now, they established rules for spiritual conduct and interaction between inmates as well as between lay persons and the masters in Sufi खानखास। तो भाई स्पिरिचुअल कंडक्ट, आपस में डिस्कशंस होते थे स्पिरिचुअलिटी को लेके। ठीक है, तो भाई उसको कहा जाता था, सॉरी हाँ, वो सूफी खानकाज में हुआ करते थे। ठीक है, उसमें नॉर्म्स उन्होंने डेवलप कर रखे थे कि भाई किस तरह आपस में इंटरेक्शन करना है, किस तरह ज्ञान का आदान प्रदान करना है। सो दिस इज करेक्ट। And Qalandars, Madaris, Malangs, Haidaris are some of the Sufis who compiled all the Sharia laws and propagated the same to their followers. तो भाई ये आपके क्या बोलते हैं, अ, कलंदर्स, मदारी, मलंग, हैदरी और ऐसे ही बहुत सारे सूफीज थे। इनको बेशरिया सूफी कहा जाता था, क्योंकि ये शरिया को जनरली नहीं मानते थे। ठीक है, इन लोगों ने सूफी आइडियाज को कहा था कि भाई ये बहुत ज्यादा रेडिकलाइज हो चुके हैं, और हम इनको खानका वगैरह को टोटली क्या बोलते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो भाई ये आपका फॉल्स होगा, टू ऑन। नाउ विथ रेफरेंस टू द चालकोलिथिक एज, प्री हिस्टोरिक इंडिया, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना भाई, प्री हिस्टोरिक इंडिया से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई विथ रेफरेंस टू द चालकोलिथिक एज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
ठीक है। पीपल वर अवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड यूज द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। क्या ये सही है? तो भाई चालकोलिथिक एज इंडिया में अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुई थी। न्योलिथिक एज के बाद में जो लोग थे उन्होंने मेटल यानी कि कॉपर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था इस टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, तो इसको स्टोन कॉपरेज कहा गया। लेकिन राइटिंग से लोग अवेयर नहीं थे और कोई भी स्पेसिमेन आपको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के यहाँ नहीं मिलते हैं। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के एविडेंसेस कहाँ मिलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो भाई स्टेटमेंट आपका ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट, द चालकोलिथिक पीपल कल्टिवेटेड राइस एंड व्हीट। तो भाई हाँ, ये सीरियल फूड जो था भाई आपका, जो राइस और व्हीट के, इसके बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलते हैं। वो ये बार्ले के, व्हीट के, लैंटिन्स वगैरह के वेस्टर्न इंडिया में, और राइस के मिलते हैं सदर्न और ईस्टर्न इंडिया में। तो दिस इज ट्रू। एंड ड्यूरिंग दिस एज कॉपर मेटल वाज यूज्ड बाय द पीपल। तो हाँ भाई, सीधी सी बात। Now, second last question of the day. With reference to the Satavahan dynasty in the Deccan region, consider the following statement. सातवाहन डायनेस्टी आप लोगों ने नाम सुना होगा, गौतमीपुत्र सतकीर्णी का। ठीक है, सातवाहन से डील करते थे। तो भाई सातवाहन किंग्स वर द फर्स्ट रूलर्स टू ग्रांट टैक्स फ्री लैंड टू बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मण्स टू गेन रिलीजियस मेरिट। रिलीजियस मेरिट मतलब रिलीजियस मेरिट गेन करने के लिए भाई बुद्धिस्ट को और ब्राह्मण्स को वो क्या किया करते थे? टैक्स फ्री लैंड दिया करते थे। उनपे कोई टैक्स नहीं लगेगा उसके प्रोड्यूस पे। तो क्या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है। Next, Satvahan kings claimed to be Brahmins, but they rejected the fourfold Varna system and promoted social equality. तो भाई ऐसा नहीं था। सातवाहन किंग ब्राह्मण क्लेम करते थे, लेकिन वर्ण सिस्टम को हटाने को लेके उन्होंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो भाई ये आपका क्या होगा? ये आपका फॉल्स होगा। ठीक है। सातवाहन क्या बोलते हैं कि डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। सो सातवाहन डायनेस्टी का जो फाउंडर था, इसका नाम था नाहपन। ठीक है, वो सातवाहन डायनेस्टी का शक रूलर था और ही वाज द फाउंडर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, तो ये जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है कि सातवाहन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गौतमीपुत्र सातकर्णी बाय डिफीटिंग द कण्व डायनेस्टी इन द पोस्ट मौर्य एरा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये आपका गलत है। और इनकी कैपिटल कहाँ थी? वो थी पाटन। अभी जो मॉडर्न पाटन है आपका, जिसको पहले कहा जाता था प्रतिष्ठान, जिसको प्रतिष्ठान कहा जाता है। ठीक है, औरंगाबाद के पास में जो आपका छत्रपति शिवाजी नगर हो गया, संभाजी शिवाजी नगर हो गया, संभाजी नगर हो गया, वो जगह जो है आपकी है, वही आपकी बेसिकली पाटन और प्रतिष्ठान नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर होगा 1-1। फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ संगम टेक्स्ट अलोंग विद देयर थीम्स। संगम टेक्स्ट दे रखे हैं और उनकी थीम्स दी रखी है, तो भाई बताने हैं आपको। तो देखो, टोलाकप्पियम सबसे पहले। टोलाकप्पियम डील करता है फिलोसफी एंड वाइस मैगजीन्स के साथ में, बिल्कुल गलत। टोलाकप्पियम डील करता है ग्रामर और पोएटिक्स के साथ। तो भाई ऑप्शन बी भी आपको ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। तिरुकुरल, तिरुकुरल किसके साथ में डील करता है? तिरुकुरल डील करता है फिलोसफी एंड वाइस मैगजीन्स के साथ। अब मनी मेकर लाइक मैंने पूछा है कि एडवेंचर्स ऑफ कोवलन एंड माधवी डॉटर, पहले डीडी नेशनल पे एक प्रोग्राम आया करता था। नाम मुझे याद नहीं है, इसी के ऊपर आया करता था। एक इनकी संगम एज की एक टेक्स्ट है, उसमें आपकी शिल्पातिकारम, हाँ, शिलापतिकरम। ठीक है, उसमें भाई कोवलन है और एक उसकी वाइफ थी। ठीक है, मनी नहीं, उसकी वाइफ का माधवी नाम था शायद, नहीं माधवी नहीं था, कन्नगी नाम था, हाँ कन्नगी, कन्नगी नाम था। और उससे क्या बोलते, और माधवी के साथ में एक कोटेशन थी, उसके साथ में उसकी डॉटर हुई थी। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी है भाई, आप सर्च करना, काफी लंबी कहानी है। तो भाई एडवेंचर्स ऑफ कोवलन एंड माधवी की डॉटर मनी मेकलाई में है, बिल्कुल है। और इससे पहले वाला जो आपका लिटरेरी वर्क है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था शिल्पादी कार। ठीक है, तो ये आपका ट्रू है। तो इसमें 3 ओनली आया। तो भाई ये था आपका हिस्ट्री का QS1। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं सारे QS जो अभी तक हमने कवर कर रखे हैं, 25 क्वेश्चंस पर डे वाले, उनको हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे, ताकि फिर हर रोज क्या होगा कि भाई एग्जाम तक पर डे आपको एक QS मिला करेगा, और उस QS के साथ में उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई क्वेश्चंस एकदम अच्छे लेवल के हैं, यूपीएससी लेवल के हैं। आई विल एडवाइस कि इनको आप करिए, इनका एक्सप्लेनेशंस देखिए, काफी सारा इसमें से इंफॉर्मेशन कवर आ जाती है। आपको आइडिया लग रहा होगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो भाई इजियर लेवल के क्वेश्चंस में मत जाना, उससे आपकी जो ज्ञान की वृद्धि है वो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, चलिए मित्रों, जय हिंद।